दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अपनी बेटी के हक के लिए किसी से भी टकरा जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेघना, तुम्हारा दिमाग सही है जो तुम हमसे बहस लड़ा रही हो। तुम्हारे मेरे सामने इतना बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मंदाकिनी बिफरते हुए बोली। मम्मी जी, बहस की क्या बात है? ये तो मेरी बेटी का हक है और उसके हक के लिए तो मैं आपसे ही क्या किसी से भी टकरा जाऊंगी। मेघना शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में बोली। हुआ ये था कि मेघना की जेठानी के बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल वैन से ही स्कूल जाते थे। लेकिन जब मेघना की बेटी को भी अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। मम्मी जी, मैं कल बदलू और मनु के स्कूल जाकर कुहू के एडमिशन के लिए भी फॉर्म ले आऊंगी। मेघना में सास मंदाकिनी की परमिशन चाहिए क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर इस घर में पता भी तो नहीं हिलता। हाँ, थोड़ी बहुत ससुर जगजीवन की सड़ जाती, लेकिन वह भी बहुत ही कम दखल देते पारिवारिक मामले में। मेघना को बेटी है, कोई बेटा नहीं जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी। क्या मतलब मम्मी जी आपका? मेघना एकदम से सोकर बोली। मतलब क्या से? तुम्हारा क्या मतलब? मतलब ये है कि कू को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, बदलू और मनु तो वहीं पढ़ने जाते हैं। बदलू और मनु से कू की तुलना क्यों कर रही हो? वो लोग इस घर के वारिस से, इस खानदान के सिरागे। वो लोग पढ़ लिख कर इस घर का कारोबार संभालेंगे। लेकिन कू को तो पराए घर जाकर वहीं 1600 का संभालना है। इसलिए मेरा हुक्म है कि कू यहीं पास के सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगी। मम्मी जी, फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए। कू तो उसी स्कूल ही पढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मेघना भी जैसे जिद पर आ गई थी। तुम क्या अपनी मर्यादा भूल भाल गई हो जो हमसे बहस लड़ा रही हो? तुमको पता है कि नहीं कि इस घर में सब कुछ मेरी ही मर्जी से होता चला आया है। देखती हूँ कि कौन कू का एडमिशन उस स्कूल में करवाता है। मंदाकिनी एकदम से तमक कर बोली। मंदाकिनी बहू बिल्कुल सही कर रही है। माना कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता चला आया है, लेकिन तुमको इस तरह अपने पोता पोती में भेदभाव नहीं करने दूंगा। पता नहीं कौन मानसिकता में जी रही हो। कू का एडमिशन में करवाऊंगा उस बड़े स्कूल में। जगजीवन ड्राइंग रूम से उन दोनों की बातों को सुनकर बाहर निकल कर बोले। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मंदाकिनी हाथ नसा कर बोली। मैं बीच में क्यों ना बोलूं? ये घर मेरा भी है और इस के घर के फैसले लेने का मेरा भी अधिकार है। को मेरी पोती है। तुम्हारे गलत फैसले में मैं हाँ नहीं मिला सकता। जिस दुकान की कमाई से ये घर चलता है उस दुकान पर समक्ष मेघना का पति का भी उतना ही हक है जितना संजल और सौरभ का। इसलिए ये मेरा हुक्म है कि कू भी बदलू और मनु के साथ उसी स्कूल में पढ़ने जाएगी। जगजीवन दृढ़ संकल्प शब्दों में बोले। लेकिन मंदाकिनी ने बोलना था, बस इसके आगे अब एक शब्द भी नहीं। मेघना बेटा, तुम आज ही उस स्कूल जाकर फॉर्म ले आओ। जगजीवन मेघना की तरफ देखकर बोले। जी पापा। और मेघना मुस्कुराते हुए स्कूल की ओर चल पड़ी। कू का एडमिशन उस स्कूल में हो गया और आज जब कू बदलू और मनु के साथ स्कूल वैन में जा रही थी तो मेघना की तो जैसे खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। मेरी बच्ची भी इन बच्चों के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी। और बदलू और मनु के साथ जब कू ने मुस्कुराते हुए मेघना से बाय बाय किया तब तो वह निहाल ही हो गई और उसने भी मुस्कुराते हुए तीनों बच्चों से टाटा बाय बाय कर लिया। दोस्तों, समाज में बेटा बेटी का भेद मिट तो गया है, लेकिन बहुत से परिवारों में अभी भी बेटा बेटी को लेकर इस तरह की दुर्भावना देखी जा सकती है। क्या मेघना का दृढ़ निश्चय सही था?